नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स बुलेटिन में जानेंगे देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रवासी मजदूरों को लेकर जयपुर से आई ट्रेनें, दानापुर स्टेशन पर हुई जांच। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, लॉकडाउन में ड्यूटी नहीं करने वाले सरकारी कर्मियों का वेतन नहीं कटेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार लौटने वाले कामगारों की दक्षता का होगा सर्वे। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, बाहर फंसे लोग त्रिस्तरीय स्क्रीनिंग के बाद ही पहुंच पाएंगे घर। कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों के लिए डीजी सेल हुआ एक्टिव। समस्याओं को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी। राशन कार्ड को लेकर केंद्र और बिहार सरकार आमने सामने, राज्य सरकार ने केंद्र पर लगाया भेदभाव का आरोप। बिहार में भी लागू हुआ वन नेशन वन राशन कार्ड, 17 राज्यों में योजना की हुई शुरुआत। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी जी अब तो आइए बिहार, 21 दिनों के क्वारंटाइन के लिए हो जाइए तैयार। पीएमसीएच के 8 डॉक्टर सस्पेंड, आइसोलेशन वार्ड में लगी थी ड्यूटी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान, बोले कुछ दिनों बाद बढ़ेगी स्पेशल ट्रेनों की संख्या। बिहारियों की घर वापसी पर चिराग ने पीएम मोदी का जताया आभार, बोले उम्मीद है नीतीश जी क्वारंटाइन सेंटर में अच्छे इंतजाम करेंगे। और अब देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर एक नजर। आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा जल्द करेगी केंद्र सरकार। कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल, क्या ये अंतिम लॉकडाउन या आगे और भी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस का हमला बताया आपराधिक बर्बादी। कोरोना लॉकडाउन में फिर महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरे हजारों प्रवासी मजदूर। 20 दिन बाद लोगों के बीच पहुंचा नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, फैक्ट्री का किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर से 1197 अप्रवासी लोगों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस शनिवार दोपहर 2 बजे दानापुर पहुंची। इस दौरान ट्रेन से आने वाले श्रमिकों के आगमन का स्वागत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। पटना के डीएम कुमार रवि भी दानापुर जंक्शन पर मौजूद थे। ट्रेन में सवार कुल 1185 प्रवासी को कड़ी सुरक्षा के बीच दानापुर हाई स्कूल में बने आपदा राहत केंद्र में पहुंचाया गया, जहां उनका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। जांच के बाद मजदूर अपने अपने जिलों के लिए रवाना कर दिए गए। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन पीरियड में अगर सरकारी सेवक अपनी ड्यूटी से गायब रहे तब भी उनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बड़ी राहत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मार्च और अप्रैल के महीने में सभी सरकारी कर्मियों का वेतन भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना महामारी के कारण अन्य प्रदेशों से घर लौटने वाले कामगारों की दक्षता का सर्वे कराने का निर्देश दिया है, ताकि उनकी क्षमता का सदुपयोग हो सके। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री ने श्रम संसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि जो भी श्रमिक बिहार आ रहे हैं उन सभी का स्किल सर्वे कराया जाए और उनकी दक्षता के हिसाब से उन्हें काम का मौका दिया जाए। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के आवागमन की छूट के केंद्र सरकार के निर्णय पर कहा कि ऐसे मजदूर, छात्र एवं अन्य लोग 3 स्तर पर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही अपने अपने घर पहुंच पाएंगे। इधर कोरोना संकट में ड्यूटी करने वाले कई पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों को लेकर मुख्यालय एक्टिव हुआ है और उनकी परेशानियों को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पुलिसकर्मी फोन नंबर 0612 22 94178 और मोबाइल नंबर 9431602301 पर कॉल कर समस्या को बता सकते हैं। यह हेल्पलाइन सेवा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चालू रहेगी। बिहार सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि वो राज्य के साथ भेदभाव कर रहा है। बिहार में गरीबों को महामारी के बीच राशन कार्ड दिए जाने के मामले पर राज्य की तरफ से लगातार केंद्र से 75,000 मैट्रिक टन अतिरिक्त अनाज की मांग की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार के इस मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि पहले लाभुकों का पूरा डाटाबेस मुहैया कराया जाए। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 5 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्तर पर राशन पोर्टेबिलिटी की अनुमति मिलने के बाद अब देश में 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड की अवधारणा लागू हो गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इन राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहारी मजदूरों और कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को घर वापस लाने के मुद्दे पर बार-बार बिहार सरकार की खिंचाई की। अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बाद जदयू को तेजस्वी यादव की खिंचाई का मौका मिला है। जदयू प्रवक्ता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने इस मौके को बिना गंवाए तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तेजस्वी यादव जी, माजरा क्या है? आखिर घर वापसी में पीड़ा क्यों? अंतर्राज्यीय पास की व्यवस्था की थी तब नहीं आए, अब तो अंतर्राज्यीय ट्रेन भी चल पड़ी है, आ जाएं। संक्रमण से बचने के लिए 21 दिन की क्वारंटाइन होने के लिए तैयार हो जाएं।
बिहार के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच के 8 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। ड्यूटी को लेकर हंगामा करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन सभी की ड्यूटी कोरोना पेशेंट को लेकर बने आइसोलेशन वार्ड में लगी हुई थी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जयपुर, हैदराबाद सहित देश के कई स्थानों से 5 विशेष ट्रेनें शुरू की गई हैं। अगले कुछ दिनों में इन ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। इससे रोजाना हजारों लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित अपने घर पहुंचे। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहारी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाने पर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में अच्छे इंतजाम करेंगे। केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा जल्द कर सकती है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कई दौर की बैठक कई मंत्रालयों के साथ हो चुकी है। कोरोना वायरस लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी ने पूछा है कि इस लॉकडाउन से बाहर निकलने की सरकार की योजना क्या है और यह पूरी तरह खत्म कब होगा। वहीं कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों के घर वापसी को लेकर भी हमला बोला। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजवाला ने सरकार से आग्रह किया है कि प्रवासी मजदूरों से किराया लिए बगैर उन्हें घर भेजने के लिए रेलगाड़ी की व्यवस्था की जाए और किसान, सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग की इकाइयों और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। कोरोना महामारी के चलते जो आर्थिक चुनौती पैदा हुई है, उसके बाद महंगी परियोजनाओं को टालने के सुझावों के बीच केंद्र की तरफ से पिछले कुछ दिनों में 2 महत्वपूर्ण जगहों से प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को केंद्रीय विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र पर हमला बोला। कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा है कि वे इस प्रोजेक्ट के साथ प्रस्तावित मेगा 17 राज्यों की राजधानी में बनने वाले केंद्रीय सचिवालय को भी रद्द कर दें। उन्होंने इसे कोरोना महामारी के वक्त जनता के पैसे की आपराधिक बर्बादी करार दिया। कोरोना लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करीब 1000 से अधिक प्रवासी मजदूर शनिवार को सड़कों पर उतर आए और उन्होंने मांग की कि उन्हें उनके घर वापस भेजने की व्यवस्था की जाए। इसमें से ज्यादातर भारत के उत्तरी हिस्सों में रहने वाले हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को लेकर सभी अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब करीब 20 दिन बाद वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार दिखाई दिए। 3 सप्ताह के बाद उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन सार्वजनिक रूप से अपनी बहन और अन्य अधिकारियों के साथ नजर आए। और अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट को जानने का। बिहार में कोरोना पॉजिटिव चौथे मरीज की मौत। राज्य में 480 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। उधर राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों से केंद्र चिंतित। शनिवार को बिहार में कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई। सीतामढ़ी के 45 वर्षीय शख्स को कैंसर था और 30 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि सारण, बक्सर और कैमूर में एक मरीज में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इसके साथ राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 480 हो गई है। सूबे में अब तक 30 जिले कोरोना से प्रभावित हो चुके हैं। उधर बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शनिवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और महकमे में अन्य बड़े अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इसमें बिहार में कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार और साथ ही मुजफ्फरपुर के इलाकों में एईएस के बढ़ते खतरे को लेकर चर्चा हुई। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या हुई 37,786। भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 37,776 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को जारी आंकड़ों में कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 1223 मौतें हुई हैं और वर्तमान में कुल 26,535 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं। और अब समय हो गया है क्वेश्चन आवर का। आज का हमारा प्रश्न है, लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ने कौन सी ट्रेनें चलाई हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं कल बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहा बिहार टेक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।